सभी साथियों को नमस्कार। मैं भी पहुंचा हूं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के अंदर, और उस न्यायालय में, जिस न्यायालय में न्याय पाने के लिए जनता दूर दूर से आती है, और सभी जनता का यही कहना होता है कि न्याय हम जो हमारा अधिकार है, जो कि हमें हमारे संवैधानिक रूप से कार्यशैली को लेकर चलता है, हर किसी का अधिकार है। और ये समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर भाटिया है और मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ जी। मैं आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में मुझे सूचना हुई कि कुछ किसानों का धरना वहाँ पर चल रहा है, तो उस धरने के संबंधित मैं यहाँ किसान भाइयों से आके मिला था और मैंने इनकी मांगों को पढ़ा है और इनकी मांग जायज़ है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इनके धरने के समर्थन करने के लिए आया था। पास में ये महिलाएं बैठी थी। जब मैंने कि आप बीती सुनी तो मैं हतप्रभ रह गया कि बताओ, एक कलेक्ट्रेट में यहाँ पर जो पूरी सरकार के आला अधिकारी बैठते हैं और यहाँ इन महिलाओं के घर से इनके पति, इनके भाई की मृत्यु हो गई है और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये गूंगी बहरी सरकार जब एक प्रमाण पत्र तक नहीं दे सकती तो यहाँ के अधिकारियों की आप सुन सकते हैं कि अधिकारी यहाँ क्या काम करते होंगे। सर, ये जो महिलाएं यहाँ पे जो रो रही हैं, आप इन महिलाओं के साथ खड़े हैं, क्या कारण है? नहीं, यहाँ इनके जिन्होंने जैसे मुझे बताया, ये महिलाएं, इनके पति जो इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई 25 तारीख को, और 30 तारीख में इन्हें पता लगा कि 30 तारीख में अज्ञात में करके इनके पति के शव को जला दिया गया और इनके पास सूचना 8 तारीख को आई। यानी लगभग 13-14 दिन बाद इनको सूचना मिली। उसके बाद इनको बुलाया गया कि आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। तो यहाँ मैंने लिखवाई, मेरे पति जो गुमशुदा हो गए थे, तो यहाँ आकर जो पहचान हुई, जो उनके कपड़े वो से पहचान की तो इनके पति थे। तो मैं ये अधिकारियों को भी ये इनकी कार्य प्रणाली कैसी है कि जब 25 तारीख में आपके पास रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, और अगर 30 तारीख में आपको कोई बॉडी मिलती है तो कम से कम उनके परिजनों को कम से कम बॉडी की तो पहचान हो जाती, बॉडी तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अज्ञात में, वो आनंद फानन में, क्या मामला रहा होगा, आनंद फानन में वो उनका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके 10 दिन बाद इन लोगों को सूचना दी कि आपने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनका हमने अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो आप सोच के देखिए, ये सरकार कितनी संवेदनहीन सरकार है जो अबलाओं की नहीं सुन रही। मतलब इनके अब यहाँ ये जिले का मुख्यालय है कलेक्ट्रेट, इससे बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ तमाम अधिकारी बैठते हैं। जब यहाँ भी इनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा तो जिले में और समस्याएं, किसानों की, अबलाओं की, और क्या समस्या सुनी जाएगी? सर, ये चारों तरफ हम देखते हैं इस तरीके से जो एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है उसमें नाकाम हो रही है। और हमारा जो विपक्ष है, हमारा विपक्ष तो मजबूत है। आपकी समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वो क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी जो है हर मुद्दे को उठा रही है, और विपक्ष चाहे छोटे से छोटा मामला हो, चाहे बड़े से बड़ा मामला हो, हर में समाजवादी पार्टी विपक्षी भूमिका निभाती है। जब ज़्यादा हम लोग आंदोलन करते हैं, अभी पीछे मुख्यमंत्री जी का आगमन था गौतम बुद्ध नगर में, तो इन्हीं समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर मैं डीएम साहब के माध्यम से और कमिश्नर महोदय जी के माध्यम से मैंने पत्र लिखकर कहा कि हमें किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल आप मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। तो मैंने जब कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को और किसानों को आप नहीं मिलवाएंगे तो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। उसी आधार पर मुझे 24 घंटे इन्होंने नज़रबंद रखा, घर से निकलने नहीं दिया, मेरे घर को छावनी बना दिया गया। तो ये तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको घर में कैद कर देते हैं। सर, अब तो कैद करने का समय भी 90 दिन बढ़ा दिया, 90 दिन कर दिया है। लेकिन 1 जुलाई से किया गया है। उस समय आपकी जो पार्टी है विपक्ष में आ चुकी थी, तो विपक्ष की पार्टी चुप क्यों रही? अब वो बदलने क्यों दिया? अब विपक्ष की देखिए, जब उनके हर जगह उनको बहुमत हासिल है तो बस हाथ उठाकर सारे बिलों को पास करा लेते हैं। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे लड़ी है। वहाँ पर लखनऊ मैं जाता हूँ, लखनऊ में वो 59,000 अभ्यर्थी जो हैं, 69,000 अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को जाते हैं और वहाँ इको गार्डन में उनको भेज दिया जाता है। वहाँ हर तीसरे दिन पर लाठीचार्ज होता है। ये सरकार जो किसी की सुनने वाली नहीं है, बस ये अपने अंतिम सांसें गिन रही है, और ये इसी वजह से लोगों की सुनना नहीं चाहती कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे नहीं। इस वजह से जो हमें अधिकारी भी ये चाहते हैं, जो हमें अपनी जेब भरनी है वो भर लें, और नेता भी ये चाहते हैं जो हमें काम करना कर लें, क्योंकि आगे को सरकार आने वाली नहीं है। सर, आप लोग कहते हैं अंतिम सांसें,
अंतिम सांसें कैसे मान रहे हो? विपक्ष में जो आप लोग हैं, आप लोग विपक्ष में होते हुए ना तो राहुल जी बोल रहे हैं और ना ही आप बोल रहे हैं, तो कैसे अंतिम सांसों को आप ले जाएंगे? कैसे कह सकते हैं राहुल जी नहीं बोल रहे या समाजवादी सर, पार्टी बोलने नहीं से बोल अगर आप लोगों देखिए, को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, लोकतंत्र में जो है वो लाठी गोली की लड़ाई नहीं होती। लोकतंत्र में होती है आवाज उठाना, आवाज उठाने की होती है। संसद में जब अब ये तो आप भी सर, पहली सीढ़ी तो लोकतंत्र आप है ना सर? पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, पत्रकार बंधु, आप लोकतंत्र में देखते हैं, डिबेट देखिए, जब राहुल गांधी जी बोलने उठते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। ऐसा लोकतंत्र में होता है? जब अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। तो ये सरकार श्याम दाम दंड भेद से ये विपक्ष को भी दबाना चाहती है और ये अपनी अंतिम पड़ाव पर है। ये मान लीजिए आप, सरकार अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये जनजागरण होकर ये सरकार, ये जनता ही, ये त्रस्त जनता है, इन्हें जो गद्दी से उतारने का काम करेगी और देश में लोकतंत्र का राज होगा, संविधान का राज होगा।